नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 11 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सामाजिक समरसता के लिए हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कहीं ना कहीं उसका विरोध करने के लिए की जरूरत है। मेरा अनुरोध है सभी समाज, सर्व समाज के लोगों से, क्षत्रिय समाज के लोगों से, सवर्णों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लाइव को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए करिए क्योंकि जरूरी परिस्थिति है। कुछ राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलों को उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करिएगा। अगर अब नहीं शेयर करेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा अनुरोध आप लोग स्वीकार करिएगा, मेरे लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव की तिथि आ गई है, अधिसूचना जारी हो गई है। आदर्श अधिसूचना जारी होने के बाद जितने भी बहुरूपीय पार्टी के दल्ले लोग हैं वो एक समाज को टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी के दल्ले हैं, प्रवक्ता हैं, वो एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं, क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से पहले तो अनुरोध किया हूं कि औकात में रहो, मान जाओ। अगर तुम लोगों को औकात दिखानी ही पड़ेगी तो इतना बता रहा हूं कि इतना पिछवाड़े पर लठ मारूंगा ना कि तुम्हारी शकल जो वो पहचान में नहीं आएगी। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं। मैं चुनाव आयोग के लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग मेरा लाइव देखेंगे तो, कि जिस तरीके से जातीय राजनीति इस प्रदेश में की जा रही है, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आचार संहिता का हनन है। ऐसे राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से मुकदमा लिख के जेल भेजने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाए। अगर आप लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि समाज के लोगों को आगे आना पड़ जाए। और जिस दिन हम लोग आगे आएंगे, ये मत कहना कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने हमारे साथ ये कर दिया। मैं अपने समाज के सभी संगठनों की बात करना चाहता हूं। जितने भी समाज के संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसे राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करता है जो समाज के बारे में अनाप शनाप बयान देती है, तो ऐसे राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर घुस के जूता मारूंगा। यह भी बताना चाहता हूं मैं। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम औकात में रहेंगे। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज का, मैं खुले तौर पे अपने लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आप लोग किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हो जो क्षत्रिय समाज, सवर्ण समाज के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करती है और उसका सपोर्ट आप लोग करते हो, तो घर में घुस के मारूंगा। ये भी जान लीजिएगा, एकदम ढंग से जान लीजिएगा। शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को, ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए। उत्तर प्रदेश के सभी क्षत्रियों से मेरा अनुरोध है कि आपके विधानसभा, आपके क्षेत्र में अगर कोई भी ऐसा नेता समाज के बारे में गलत कहता है, वहीं पे उसकी औकात बताने का काम आप लोग करिएगा। वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाइएगा, जो होगा मैं देख लूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी नेता समाज के बारे में गलत टिप्पणी करता है, कुछ भी गलत कहता है, जूते से पीटने का काम आप लोगों द्वारा किया जाएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो फोन करके ये मत कहिएगा, वीडियो भेज के मुझे, कि भैया ये नेता समाज के बारे में गलत कह रहा है। अरे तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तुमको भी लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा, तब जाके समाज की स्थिति सुधरेगी। कोई भी अनाप शनाप, कोई भी बयानबाजी देके चला जाता है, तुम लोग मुझे वीडियो भेजते हो कि भैया इसकी औकात बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोग जूता मार के वीडियो बना के क्यों नहीं भेजते हो कि भैया इसको इसके भाषा में समझा दिया गया। मुझे तसल्ली होगी, मुझे सुकून होगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से, औकात में आ जाइए, होश में आ जाइए। मैं किसी भी नेता के बारे में गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन किसी नेता को अधिकार नहीं है कि मेरे समाज के बारे में गलत बोले। तुमको राजनीति करनी है, राजनीति करो। तुमको वोट चाहिए, वोट लो।
लेकिन किसी समाज को टारगेट करके, किसी समाज को गाली देके, किसी समाज को बुरा बता के तुम्हें कोई अधिकार नहीं है गाली गलौज या बदतमीजी करने का। जब देश गुलाम था ना, तो ये क्षत्रिय समाज आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने जवानी अपने गले को कटवा रहा था। मैं कहना चाहता हूं, आज तुम नेतागिरी कर रहे हो ना, देश आजाद हुआ तब नेता बन रहे हो। देश गुलाम होता ना तो पछवाड़े पे लठ खाते किसी अंग्रेज और मुगल के द्वारा। आज आजाद भारत में सांस ले रहे हो, हमारे पूर्वजों की देन है, क्षत्रिय समाज की देन। अगर क्षत्रिय नहीं होता तो तुम नेता नहीं होते। एक एक नेता से कहना चाहता हूं, आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद तुम नेता हो। गुलाम रहता ना तो कहीं किसी अंग्रेज के हाथ दल्लई किए होते, चाटुकारिता करते। क्षत्रियों की देन है, स्वर्ण समाज की देन है कि आज तुम आजाद भारत में हो और तुम नेता हो। और ऐसे समाज के लोगों को तुम भला बुरा बोलते हो, शर्म नहीं आती है। मैं सभी न्यूज चैनल वालों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मंच पे बुलाते हो ऐसे निकृष्ट नालायक नेताओं को, जो एक वर्ग विशेष, एक समाज विशेष को टारगेट करता है। ऐसे न्यूज चैनल का भी विरोध चरम स्तर पे करूंगा मैं, और मेरा पूरा समाज करेगा, पूरा स्वर्ण समाज करेगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी कार्यालय में घुस के तुम्हें तुम्हारी औकात बताने का काम हम लोगों द्वारा किया जाए। इसलिए किसी भी न्यूज चैनल के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे नेताओं को दूर रखिए जो जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। क्या चाहते हो, यहां पे जातीय संघर्ष हो जाए? कोई भी आता है अनाप शनाप बयानबाजी करता है। मैं बार बार कहता हूं कि बयान होश में रह के देना चाहिए, कि फिर पीटे जाओ तो माफी वाली वीडियो ना रिलीज करो। माफी मत मांगो कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ऐसा ना हो कि तुम लोगों को तोड़ और मरोड़ दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। जिस तरीके की हरकतें राजनीतिक दलों के द्वारा करी जा रही हैं, मैं अपने समाज के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाओ। हम किसी पार्टी के बधुआ मजदूर नहीं हैं, हम किसी नेता के चाटुकार नहीं हैं। सब अपने अपने जात धर्म की बात करते हैं, तो मुझे भी गर्व है कि मैं अपने जात और धर्म की बात करूंगा। क्षत्रिय हूं, सनातन धर्म की बात करूंगा। क्षत्रिय हूं, क्षत्रित्व की बात करूंगा। क्षत्रिय हूं तो सभी लोगों के लेकर चलने का कार्य करूंगा। लेकिन मेरे समाज को कोई टारगेट करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये भी मैं बताना चाहता हूं अपने लाइव सेशन के माध्यम से। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को, और अपने हर भाई तक मेरी आवाज को पहुंचा दीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, हिंदुस्तान केवल और केवल क्षत्रियों के द्वारा चलाया गया है। ये सब कोई जानते हैं। जिस जगह पे क्षत्रिय नहीं है वहां पे तमाम आताताइयों ने राज किया है, यह इतिहास गवाह है। और आप ऐसे क्षत्रिय कौम के बारे में गलत कहते हो जिसकी वजह से तुम आजाद भारत में सांस ले रहे हो। मैं बार बार ये कहता हूं कि आजादी हमारे अपनों ने दिलवाई है। लाखों करोड़ों गलों को कटवा के और काट के आजादी पाई है। कोई नेता आता है अंडू पांडू झांडू टाइप का, कुछ भी बोल के चला जाता है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुले सेशन में, लाइव सेशन में कहना चाहता हूं कि जिसको ज्यादा गर्मी है ना, वो जगह बता दे, समय बता दे। उसको उसकी औकात बताने के लिए मैं पर्याप्त हूं, काफी हूं। जगह बता दे। जिस भी नेता के पिछवाड़े में ज्यादा चुल्ल होती है, जिसको ज्यादा समस्या है क्षत्रिय समाज और समाज से, जगह बता दे। उसकी औकात ना बता दिया तो महाराणा प्रताप का खून नहीं मेरे अंदर। ये भी मैं बताना चाहता हूं। है किसी नेता में औकात, समय दिन तारीख बता के बात करे ना मुझसे। जिसको अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में ही नहीं पता है, ऐसे दलों से मैं कहना चाहता हूं जो क्षत्रिय समाज के चाटुकार नेता बैठे हैं, ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी में तुम्हारे पूर्वजों का सम्मान नहीं, उस पार्टी में तुम्हारा क्या सम्मान होगा। ऐसी पार्टियों के बारे में सोचना कहीं ना कहीं समाज के साथ गद्दारी करना है, अपने पूर्वजों के साथ गद्दारी करना है। अरे हम 5 ही वोट हैं, 10 ही हैं, अपने औकात से हैं। किसी ने बसाया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं किसी क्षत्रिय को। क्षत्रिय ने लोगों को बसाया, क्षत्रिय ने लोगों को बनाया है। इसलिए मैं सभी क्षत्रिय समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, तुम भी लड़ो। ऐसा दिन ना आए कि आने वाली पीढ़ियां तुमको गाली दें, बद से बदतर जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। ये भी मैं कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं। और मैं बार बार किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये नहीं कहूंगा कि किसी समाज को टारगेट ना करो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये आखिरी है,
अब अगर कोई कुछ किया तो फिर रोता ना फिरे कि उसके साथ क्या हो गया। उस स्तर पे विरोध होगा और उस स्तर पे काम करेंगे ना कि कई नस्लें तुम्हारी याद करेंगी। यह भी मैं बता देना चाहता हूं। और अपने समाज के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि एक होने का समय आ गया है। ये पार्टी हमें खाने के लिए नहीं देती है। कोई राजनीतिक नेता, कोई अभिनेता, कोई भी दल्ला हमारी जिंदगी नहीं बना सकता है। हम चाटुकार जाति में नहीं पैदा हुए हैं। हम महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर पुरोधा के जाति में पैदा हुए हैं, जिनका एक स्वर्णिम इतिहास है। उठो, जागो और अपने इतिहास को बचाओ। दल्लई मत करो, किसी नेता की चाटुकारता मत करो, किसी पार्टी की दल्लई मत करो। मैं बार बार कहता हूं, जहां पे हमें सम्मान मिलेगा, जहां पे हमारे पूर्वजों को सम्मान मिलेगा, हम वहीं पे रहेंगे। धन्यवाद, आभार। जय माता जी की।